न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा? जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना की जाए। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या गिवन है? एक बॉल है, रेस्ट पर रखी हुई है, ये रेस्ट पर ही रहेगी। अगर आप इसको टच नहीं करोगे, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाओगे, ये परमानेंट रेस्ट पर ही रहेगी, चाहे कभी तक भी पड़ी रहे, है ना। जैसे कि अगर आप कोई भी एक टेबल है, आप इस टेबल पर क्या रख देते हो? एक बुक रख देते हो। टेबल पे आपने क्या रख दिया है? एक बुक रख दी है यहाँ पर, ये आपकी बुक होगी। तो इस बुक को जब तक आप लोग पढ़ने के लिए उठाओगे नहीं, आप इसको सिर्फ देख रहे हो दूर से, तो क्या ये खुद से चल जाएगी? खुद से वहां से अपनी जगह से हिल जाएगी? नहीं हिलेगी, बस आप दूर से देख रहे हो। लेकिन आपको जब तक आप इसे खुद से नहीं उठाओगे, अपने हाथों से इसे टच नहीं करोगे, तब तक ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ये रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी। इसी तरीके से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में पड़ी हुई है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना की जाए। अब जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? इस बॉल को किक कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हुई। एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है? इस बॉल को मूव कर रही है, अपनी जगह से हिला रही है। अब नेक्स्ट देखो, ये बॉल क्या है? एक मोशन में है, ये वाली बॉल हमारे पास मोशन में है। ये मोशन में कब तक रहेगी? जब तक रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, इसे रोकने के लिए ना लगाए। अब नीचे देखो, यहाँ पर आपने क्या बनाया? यहाँ पर एक नेट बना दिया। क्या नेट क्या कर रहा है? एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, वो इस बॉल को रोकने का काम कर रहा है। तो ये बॉल रुक जाएगी, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी सब चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो न्यूटन सिर्फ ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स ना लगाओ। अंडरस्टैंड? अब शायद मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो समझ में आ गया होगा। इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इसी का ही और एग्जाम्पल्स हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देखो, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है, किसी की भी मूवमेंट को रोकता है। क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, तो उसकी मोशन को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। या अगर कोई रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही पड़ा रहने देगा, मूव नहीं होने देगा, अपने एक पोजीशन उसको उसी में बना के रखना चाहता है इनर्शिया। It says that a body will not change its velocity. एक बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि अगर कोई भी हम बाहर से फोर्स ना लगाए तो वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगी। अगर कोई जीरो वेलोसिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ये उसकी जीरो वेलोसिटी दे दी, तो वो जीरो वेलोसिटी को अपनी बना के रखेगी जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। और अगर किसी की वेलोसिटी, सपोज करो किसी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, तो वो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अगर हम उसे पे ब्रेक ना लगाए या उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, उसके रास्ते में कोई सामान ना रख दे, तो वो तब तक 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलती रहेगी। यही लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और यही इनर्शिया है। यानी कि दोनों चीजें क्या हुई? एक एक जैसी हुई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लास है, ये रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पर कार्डबोर्ड है, ग्लास के ऊपर क्या रखा है? कार्डबोर्ड रखा है। कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया है। अब ये कॉइन क्या है? हर सब चीज़ें यहाँ पर क्या है? मोशन, रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन पर है।
अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, हमारी रेस्ट में ही रहेंगी, वहाँ से मूव नहीं करेंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस बोर्ड पर, इस कार्डबोर्ड शीट पर जो आपको ग्रे कलर की दिख रही है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे, इसे हम अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ से हम अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये कॉइन क्या है, कॉइन और ग्लास दोनों रेस्ट पोजीशन पर है, तो इन पे इनर्शिया काम करेगा। इनर्शिया काम करेगा तो इनर्शिया क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी पोजीशन को चेंज होने नहीं देने का। कार्डबोर्ड पे तो हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कार्डबोर्ड तो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन कॉइन और हमारा ग्लास क्या है, इनर्शिया काम कर रहा है। तो इनर्शिया क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें मूव नहीं होने दूंगा। अगर अब हमने फोर्स लगा के क्या कर लिया, इस कार्डबोर्ड की शीट को खींच लिया, तो ये कॉइन कहाँ जाएगा, कॉइन कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, कॉइन हमारे इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में था, तो ये कहेगा मैं तो रेस्ट में ही रहूँगा, मैं क्यों चलूँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, मैं क्यों एनर्जी खत्म करूँ, मैं तो रेस्ट में हूँ, रेस्ट में ही रहूँगा। तो ये कॉइन कहाँ गिर जाएगा, हमारा नीचे गिर जाएगा ग्लास में, और हमने कार्डबोर्ड की शीट पे फोर्स लगाई थी तो ये मोशन में आ जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। देखो डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, ये आप लोग सब देखते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक सीट है, सीट पर पर्सन बैठा है, इसने सीट बेल्ट लगा रखी है। अब इस फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस मान लो, इस फर्स्ट केस में क्या है, कोई बस है, बस क्या है, हमारी मोशन में है, बस काय में, हमारी मोशन में है। एक सेकेंड, बस क्या है, हमारी मोशन में है। जब मोशन में है तो हम क्या करते हैं, बस के साथ साथ मूव करते हैं, हमारी बॉडी भी मोशन में आ जाती है, हमें कोई जर्क नहीं लगता, हम जैसे बैठे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब नेक्स्ट सडनली क्या हमने अप्लाई कर दी, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दी। एक्सटर्नल फोर्स क्या अप्लाई करी, हमने उस पर ब्रेक लगा दिया, यानी कि हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दी, और फोर्स क्या लगाई हमने, यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, देखो जब आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंट हो जाते हो, आपको जर्क लगता है, एक झटका लगता है, जिससे आप आगे की तरफ गिर जाते हो। ऐसे ही ये पर्सन भी क्या हुआ, सीधा बैठा था, सीधे से आगे की तरफ गिर गया। क्यों गिरा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगी, हमारी बॉडी क्या थी, मोशन में थी। इसको रिमूव कर देते हैं, फिर समझते हैं। देखो सारा ही रिमूव हो गया, हमारी बॉडी क्या थी, यहाँ पर मोशन में थी, हमारी बॉडी पे इनर्शिया काम कर रहा था। उसके बाद अब बस तो क्या आ गई, रेस्ट पोजीशन पे आ गई, बस काहे में आ गई, रेस्ट पोजीशन पर आ गई, तो हमारी बॉडी तो अभी भी इनर्शिया में ही है। इनर्शिया क्या कहता है, मैं तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं करने देने का। इनर्शिया क्या कहता है, मैं पोजीशन चेंज नहीं करने देने का। बस पे तो हमने ब्रेक लगा दिया, फोर्स लगा दी, बॉडी पे कौन सी फोर्स लगी, कोई सी भी फोर्स नहीं लगी, इनर्शिया काम कर रहा था, तो हमारी बॉडी भी अभी तक मोशन में ही है। मोशन की वजह से ही हमारी बॉडी आगे की तरफ बेंड हो जाती है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो हमें ये जर्क लगते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो जर्क लगते हैं, ये इनर्शिया की वजह से काम करते हैं। अंडरस्टैंड। देखो ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, डेली लाइफ में है, जब भी आप जाते हो बस में या गाड़ी में, जैसे भी आप ट्रैवलिंग करते हो, कभी ना कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं। बस रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, हमारी बॉडी मोशन में ही रहती है, इनर्शिया हमारी बॉडी को क्या कहता है, मैं तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं करने देने का, तुम्हें मेहनत नहीं करने देने का। लेकिन बस मोशन रेस्ट में आई, बॉडी मोशन में थी, मोशन में होगी तो आगे जाएगी, ठीक है, तो हमें जर्क लग जाता है। अब देखो जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये कोई भी एक कॉफ़ी का मग रखा हुआ है एक ट्रे में किचन टेबल पर। अब कॉफ़ी का मग पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी क्या कह रही है कि कॉफ़ी के मग को और हमारी अर्थ की तरफ ही उसने फोर्स लगा रखी है, वो उसे हटने नहीं दे रही, ग्रेविटी लग रही है। कोई भी चीज़ जो रेस्ट पोजीशन पर भी रखी है उसके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होती है। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने के, क्या कॉफ़ी का मग हिल जाएगा वहाँ से, क्या वो अपनी जगह से हिल जाएगा, मोशन में आ जाएगा, नहीं आने का, जब तक हम उसे नहीं उठाने के।
यही क्या होता है हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। और अगर आपको क्विज देना है या फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप कम्युनिटी चेक कर सकते हो चैनल में।